हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार पेंटर। एक छोटे से गांव में एक सोनू नाम का पेंटर रहता था। बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता था सोनू। जो भी काम मिलता उसे बहुत ही प्यार से और बहुत ही सफाई से करता था और बहुत ईमानदार था सोनू अपने काम में। लेकिन काम अधिक ना मिलने की वजह से सोनू को अधिक आमदनी नहीं होती थी और दिन रात उसे यही चिंता रहती थी कि मेरे पास अधिक पैसे नहीं है। बस जो भी कमाई होती है उससे घर का गुजारा ही चल पाता है। और सोनू का सपना था कि उसे अच्छा अधिक बड़ा काम मिले जिससे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। लेकिन जितना भी काम सोनू को मिलता वह उसे अपनी ईमानदारी के साथ करता और कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। एक दिन गांव से सोनू को सेठ जी का बुलावा आया। सेठ जी ने सोनू को किसी कार्य के लिए बुलाया था। अब जब सोनू सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? तो सेठ जी बोले, हाँ सोनू, कोई काम है, क्या तुम इसे कर पाओगे? तुम्हारे पास समय है? तो सोनू बहुत ही प्यार से बोला, हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है, आप मुझे बताइए क्या काम करना है मुझे। तो सेठ जी सोनू को नदी के किनारे ले गए जहाँ सेठ जी की एक पुरानी नौका थी। सेठ जी ने कहा, सोनू, यह बहुत समय से पुरानी हो गई है नौका, तुम इसे कुछ पेंट कर दो जिससे यह फिर से नई हो जाए। तो सोनू ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं इसे जल्दी निपटा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम समय ले लो, लेकिन मुझे यह बता दो तुम इसका कितना खर्चा लोगे। तो सोनू ने अपनी मजदूरी के हिसाब से उसका खर्चा बता दिया। तो सेठ जी ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अपना खर्चा ले लेना, लेकिन बस सही से काम कर देना। अब सेठ जी अपने घर चले गए और सोनू भी बाजार जाकर कुछ पेंट का सामान ले आया और नौका के पास आकर उसे पेंट करने लगा। अब जैसे ही सोनू उस नौका को पेंट कर रहा था तो उसने क्या देखा, अरे इस नौका में तो एक बहुत बड़ा छेद है। सबसे पहले मुझे यह छेद भरना होगा, वरना इस नौका से कुछ भी नुकसान हो सकता है। फिर सोनू ने पेंट करने से पहले उस नौका के छेद को भरा और बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना सारा काम निपटाकर सेठ जी के पास वापस गया और बोला, सेठ जी, मैंने उस नौका को अच्छे से पेंट कर दिया है। तो सेठ जी बोले, ठीक है, तुम कल अपने पैसे आकर ले जाना। तो सोनू अपने घर निकल गया। अब अगले दिन सेठ जी की पत्नी और बच्चे आए और बोले कि हमें बाहर घूमने जाना है, अब तो हमारी नौका भी नई हो गई है, क्या हम उस नौका में चले जाएं? क्योंकि हमें नदी के पार दूसरे शहर जाना है। अब सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जा सकते हो। अब सेठ जी का परिवार उस नौका में सवार होकर दूसरे गांव की ओर चला गया। थोड़े समय बाद सेठ जी का छोटा भाई घर की ओर आया और बोला, भैया, कहाँ गए सारे? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी और बच्चे सब कहाँ गए? सेठ जी ने कहा, सभी दूसरे गांव की ओर नदी के पार शहर में गए हैं और बच्चों को भी कुछ बाजार से सामान लेना था, इसीलिए खरीदारी के लिए सारा परिवार वहीं गया है। अब सेठ जी का भाई बोला, ये क्या? अरे उस नौका में तो एक बहुत बड़ा छेद था, क्या आपको मालूम नहीं था? सेठ जी ने कहा, नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम था। तो वह दोनों डर गए कि हमारा परिवार सुरक्षित होगा या नहीं। अब सेठ जी को अपने परिवार की चिंता सताने लगी और शाम भी हो गई थी।
तभी अचानक सेठ जी का परिवार सुरक्षित बाजार से लौट आया और सभी बच्चे खुश थे क्योंकि वह लोग खरीदारी करके वापस आए थे। उनकी पत्नी ने जब सेठ जी को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? तो सेठ जी ने पूछा, तुम लोग सभी ठीक हो ना? तो उन्होंने कहा, हाँ हम तो सब ठीक हैं, लेकिन क्या बात हो गई? तो सेठ जी ने बताया कि जिस नौका में तुम लोग सवार होकर गए थे, उस नौका में एक बहुत बड़ा छेद था जिससे वह नौका डूब सकती थी। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, उस नौका में तो कोई भी छेद नहीं था और ना ही उसके अंदर पानी की एक बूंद भी आई। हम लोग तो बड़े आराम से गए और बड़े आराम से वापस आए हैं। तो सेठ जी खुश हो गए और उन्होंने फिर से सोनू पेंटर को बुलावा भेजा। अब जब सोनू पेंटर आया तो सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और बोले, सोनू ये लो तुम्हारे काम के पैसे, जो तुमने कल पेंट किया था उसके पैसे दे रहा हूँ, तुम रख लो। सोनू ने सेठ जी से वह पैसे लिए और गिनने लगा। जैसे ही सोनू ने वह पैसे गिने तो बोला, सेठ जी शायद आपसे गलती लग रही है, आपने मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा पैसे दे दिए और ज़्यादा नहीं, शायद बहुत ज़्यादा दिए हैं। अब सेठ जी बोले, नहीं सोनू, मैंने तुम्हारी मेहनत के ही पैसे दिए हैं। तो सोनू फिर से बोला, नहीं सेठ जी, आप दोबारा से गिन लीजिए, ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो सेठ जी बोले, सोनू तुमने भी बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया। कल जो तुमने नौका पेंट की थी ना, उसमें एक बहुत बड़ा छेद था, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी, तुमने मुझे बिना बताए उस छेद को भरा और ना ही मुझसे उससे अधिक पैसे मांगे। लेकिन तुमने मुझे बिना बताए अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से किया। यह इसी का इनाम है और मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम यह रख लो, यह इनाम स्वरूप मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब वह पैसे देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि जैसे आज भगवान ने तो मेरी सुन ही ली। लेकिन देखा बच्चों, जब हम कोई भी कार्य ईमानदारी से करते हैं और मेहनत से करते हैं तो उसका एक ना एक दिन फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन वह हमें ज़रूर प्राप्त होता है, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य का एक अच्छा गुण है जो सभी को बहुत पसंद आता है।